नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, जहां हम आज आपको रामायण के उस पहलू से परिचित कराएंगे जो हमें त्याग, संघर्ष और आत्मसंयम का सबसे बड़ा पाठ देता है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान राम और माता सीता ने वनवास के समय भूख, प्यास और नींद जैसी मानविक इच्छाओं पर विजय प्राप्त की। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन को सच्चे अर्थों में समझने और जीने की प्रेरणा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर चुनौती का समाधान भी प्रस्तुत करता है। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को 14 वर्षों के वनवास का आदेश मिला, तो उन्होंने इसे न केवल धैर्य और संयम से स्वीकार किया, बल्कि इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उनके इस अद्भुत साहस और त्याग ने न केवल उन्हें, बल्कि हम सभी को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। वनवास का प्रारंभ राजा दशरथ के दुखद निर्णय के साथ हुआ। माता कैकेयी के वचन को पूरा करने के लिए राम को अयोध्या का राजपाट छोड़कर वन में जाना पड़ा। सीता जी, जो महारानी थीं, उन्होंने सहजता से राजमहल का सुख त्याग कर वन के कठोर जीवन को अपनाया। लक्ष्मण जी ने भी अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा का व्रत लिया। इन तीनों के त्याग और साहस का वर्णन करना आसान नहीं। वन का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। यहाँ न तो राजमहल की सुविधा थी, न ही भोजन और पानी की नियमितता। यहाँ हर कदम पर चुनौतियां थीं। भगवान राम और सीता जी ने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार किया। उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया और उसे अपनी साधना का हिस्सा बना लिया। वन में रहते हुए उन्होंने भोजन और पानी की कमी को सहन करना सीखा। कई बार तो उन्हें केवल फल और कंदमूल पर निर्भर रहना पड़ा। यह उनके आत्मसंयम और दृढ़ निश्चय का प्रमाण था। भूख और प्यास पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। यह एक सामान्य मानव के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन राम और सीता ने इसे साधना और तपस्या के माध्यम से संभव बनाया। उन्होंने यह दिखाया कि यदि हमारी इच्छाएं हमारे नियंत्रण में हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। सीता जी ने भी कठिन समय में धैर्य और संतोष का परिचय दिया। उन्होंने अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया और भगवान राम के साथ हर चुनौती का सामना किया। नींद पर विजय प्राप्त करना भी उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लक्ष्मण जी ने तो पूरा वनवास काल लगभग जागते हुए बिताया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे अपनी भाभी और भाई की रक्षा के लिए दिन रात सतर्क रहेंगे। यह केवल एक संकल्प नहीं था, बल्कि उनके आत्मबल और समर्पण का अद्भुत उदाहरण था। राम और सीता ने भी इस समय का उपयोग साधना और ध्यान में किया। उन्होंने अपने मानसिक और आध्यात्मिक बल को और मजबूत किया। वनवास का समय केवल त्याग और संघर्ष का नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने उन्हें आत्मज्ञान और परम सत्य की प्राप्ति कराई। उन्होंने न केवल अपने लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। राम और सीता का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उन्हें पार करने का प्रयास करना चाहिए। सीता जी का वन में संघर्ष भी उतना ही प्रेरणादायक है। उन्होंने एक आदर्श पत्नी, एक तपस्विनी और एक सशक्त नारी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस का परिचय दिया। उन्होंने यह साबित किया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए न केवल शक्ति, बल्कि आत्मबल की भी आवश्यकता होती है। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण का आपसी प्रेम और समर्पण भी हमें एक बड़ा सबक देता है। यह उनके आपसी संबंधों की गहराई और उनके आदर्शों की ऊंचाई को दर्शाता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि जब परिवार एकजुट होकर कठिनाइयों का सामना करता है, तो वे कभी हार नहीं सकते। रामायण की यह कथा केवल पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि संघर्ष ही जीवन है और उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। राम और सीता का जीवन यह दिखाता है कि कैसे आत्मसंयम, धैर्य और प्रेम के माध्यम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। श्रोताओं, यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग है। राम और सीता के त्याग, धैर्य और संघर्ष से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम उसे अपने आत्मबल और संयम के माध्यम से जीत सकते हैं।
आशा है कि यह चर्चा आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। हमें यह याद रखना चाहिए कि रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और इस पॉडकास्ट को सुना। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक के लिए अपनी जिंदगी में राम और सीता के आदर्शों को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जय श्री राम।